लगातार उनसे बोलते रहे कि भाई जोशीमठ आज पूर्ण रूप से खतरे की जद में है। आपने मानव जनित विकास के नाम पर जोशीमठ को एक जो है इसकी सभ्यता को, इसकी परंपराओं को ध्वस्त करने का काम कर दिया है। ध्यान नहीं दिया, उन्होंने समझा धीरे धीरे ये कच्चा हो रहा होगा, कच्ची बुनियाद डाल दी हो। तो उन्होंने फिर जो है भूगर्भीय उसकी जांच कराई थी, तो उस जांच में ये पाया गया कि जोशीमठ जो है एक ऐसे मोरेन पे जमा बैठा हुआ है जो ग्लेशियर का आया हुआ मलबा है। लेकिन जब हमने 24 दिसंबर को एक महारैली का आयोजन किया, जोशीमठ बंद किया, उसके बाद जब रैली हुई और 3 तारीख को रात को मशाल जुलूस निकाला तो सरकार चेती। फिर सरकार को लगा कि मामला बहुत गंभीर है। धीरे धीरे विगत 6 माह से नवंबर के से जो है ये दरारों का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। उसके बाद मनोहर बाग में दरारें बढ़ी, उसके बाद मनोहर वार्ड में दरारें बढ़ी, सिंहधार वार्ड में दरारें बढ़ी और सुनील वार्ड में दरारें बढ़ी, डाडो वार्ड में दरारें बढ़ी। तो धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, हमने लगातार सरकारों को इस संदर्भ में उनके साथ जो है पत्राचार किया, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं। पानी है तो चाइना को हम लोगों ने रोकने की कोशिश की है। हम लोग तो तब यहाँ से नीचे आए और भारत के जितनी भी फौजें वगैरह थी या हिंदुस्तान की फौजें थी वो तो 1962 के बाद यहाँ पे डिप्लॉय हुई हैं। तो उससे पहले तो हम ही तो सीमा के प्रहरी थे। मेरा नाम आचार्य नरेशानंद नौटिया और मैं यहाँ जोशीमठ ज्योतिर्मठ का मूल निवासी हूँ। इस मठ से हम संबद्ध हैं, ज्योतिर्मठ से हम संबद्ध हैं और बद्री विशाल जी का मैं तीर्थ पुरोहित पुजारी। सर ये दरारें पीछे आई हुई है, कब आई ये दरारें? ये देखिए दरारें तो विगत 1.5 वर्ष पूर्व से ही एक गांधीनगर वार्ड है यहाँ पे, ये शहर का गांधीनगर वार्ड है, उस वार्ड में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व से लगातार दरारों का सिलसिला जारी था। अच्छा। किंतु उस समय सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हमने लगातार सरकारों को इस संदर्भ में उनके साथ जो है पत्राचार किया, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे विगत 6 माह से नवंबर के से जो है ये दरारों का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। उसके बाद मनोहर बाग में दरारें बढ़ी, उसके बाद मनोहर वार्ड में दरारें बढ़ी, सिंहधार वार्ड में दरारें बढ़ी और सुनील वार्ड में दरारें बढ़ी, डाडो वार्ड में दरारें बढ़ी। तो धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि ये तो बिल्कुल ही वाकई में जो है ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसका क्या वो होगा, फिर सरकार के पास हम गए। सरकारों ने जब हमने उनसे बात करी तो सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने समझा धीरे धीरे ये कच्चा हो रहा होगा, कच्ची बुनियाद डाल दी होगी। लेकिन जब हमने 24 दिसंबर को एक महारैली का आयोजन किया, जोशीमठ बंद किया, उसके बाद जब रैली हुई और 3 तारीख को रात को मशाल जुलूस निकाला तो सरकार चेती। फिर सरकार को लगा कि मामला बहुत गंभीर है और उस गंभीरता को देखते हुए हम लगातार उनसे बोलते रहे कि भाई जोशीमठ आज पूर्ण रूप से खतरे की जद में है। आपने मानव जनित विकास के नाम पर जोशीमठ को एक जो है इसकी सभ्यता को, इसकी परंपराओं को ध्वस्त करने का काम कर दिया है और आप जो है आज भी अगर चेतेंगे नहीं तो आने वाला भविष्य ज्योतिर्मठ का शून्य हो जाएगा। तो सर आप एनटीपीसी प्रोजेक्ट को इसके पीछे मुख्य रीजन मानते हैं क्या? देखिए पूर्व में जब कोई भी मानव जनित आपदाएं आई हैं उनका कोई ना कोई कारण रहा है। चाहे वो आप लामबगड़ यहाँ से बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पे, यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे लामबगड़ एक स्थान है, वहाँ पे जेपी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वहाँ पे जो वहाँ की जो जमीन थी वो अस्थिर हो गई और वो लगातार आज भी जब यात्रा शुरू होती है तो लामबगड़ का जो स्वरूप होता है वो लगातार गिरने वाला होता है। तो वो हमने वहाँ पे देखा हुआ है और हमने उस बारे में भी आया था कि अगर जोशीमठ में भी इसी प्रकार की कोई परियोजना जो सुरंग के रूप में बनेगी तो उसका जो है हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि 1976 में मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट थी, मिश्रा साहब जो है यहाँ के वो कमिश्नर रहे थे, उन्होंने जो है उस समय तात्कालिक उस समय 1976 में एक यहाँ पे एक पोर्च है वो वेद वेदांग के पीछे वो गिरा था, उसमें जो है बहुत बड़ा एक विशाल भूखंड नीचे घुस गया था। तो उन्होंने फिर जो है भूगर्भीय उसकी जांच कराई थी, तो उस जांच में ये पाया गया कि जोशीमठ जो है एक ऐसे मोरेन पे जमा बैठा हुआ है जो ग्लेशियर का आया हुआ मलबा है और उससे जो है जोशीमठ का क्षेत्र में अगर बड़े निर्माण, जोशीमठ में किसी इस तरह की बड़ी परियोजनाएं इसमें अगर संचालित की जाएंगी तो जोशीमठ का खतरा
बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो है जोशीमठ पूरे धसाव की स्थिति में बैठा हुआ है और जोशीमठ की सभ्यता ध्वस्त होने के कगार पे। तो आप ये मानते हैं कि पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है? सरकारों की लापरवाही रही है इसमें। सरकारों की लापरवाही नहीं होती तो कैसे ये जो है इतने बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हो जाते। आप ये देखिए, आज भी कुछ समय पूर्व उत्तराखंड कैबिनेट ने ये फैसला लिया है, ये पारित करवाया है कि जितनी भी बंद पड़ी हुई परियोजनाएं यहाँ पे हैं, जो विद्युत परियोजनाएं, क्योंकि बंद हो चुकी थी बहुत, 13 की आपदा के बाद बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ पे बंद हुई हैं, उनको पुनः संचालित करने के लिए उनके ऊपर जो उनको संस्तुति दे दी गई है। उनका पर्यावरणीय जांच चल रही है और अन्य उसमें जो भी विधिवत जो भी जांचें होंगी उनको ये शुरू करने की कवायद शुरू करवा दी थी। लेकिन तब तक ये जोशीमठ का मामला आ गया, अन्यथा इन्होंने जो है पूरे जोशीमठ पूरे यहाँ से ऋषिकेश से लेकर के और चाइना बॉर्डर तक तो सुरंगों का जाल बना दिया होता। सर, चाइना बॉर्डर यहाँ से बहुत पास है, तो यदि अगर जोशीमठ ध्वस्त हो जाता है, पहले भी आपने देखा होगा 1947 के बाद कई ऐसी जगह है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? देखिए 1962 में चाइना ने यहाँ पर अटैक किया था, हिंदुस्तान की सीमा के सरहद से वो आगे थे, लेकिन उस समय हम लोग जो यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ से भी 62 किलोमीटर आगे तक हम रहते हैं। मलारी है, बांपा है और आगे जुम्मा वगैरह है, वो वहाँ पे हम रहते हैं। 6 महीने वहाँ रहते हैं और 6 महीने नीचे रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं। तो हम पहले से ही हम बॉर्डर के पहरी हैं। उस समय तक जब हमने कहा कि हम जो है हिंदुस्तानी हैं, तो चाइना को हम लोगों ने रोकने की कोशिश की है। हम लोग तो तब यहाँ से नीचे आए और भारत के जितनी भी फौजें वगैरह थी या हिंदुस्तान की फौजें थी वो तो 1962 के बाद यहाँ पे डिप्लॉय हुई हैं। तो उससे पहले तो हम ही तो सीमा के प्रहरी थे। हम ही ने तो बात कही है कि हम हिंदुस्तानी, क्योंकि देखिए हिंदुस्तानी कौन है, वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार होता है और बौद्ध की अलग विधाएं हैं। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा कि नारायण का पूजन होता है, भगवान विष्णु का पूजन होता है, हनुमान जी का पूजन होता है और नारायण से समारंभ हुई जो परंपराएं हैं उनको पूजन होता है। और वहां पे चाइना में यहाँ से 62 किलोमीटर के बाद जो है वो बौद्ध धर्म की परंपराएं हैं। तो इसलिए तो हमने कहा कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। और उन्होंने भारत पे ही आक्रमण किया था। अगर अगर बौद्ध को मानने वाले लोग होते तो वो कहते हैं भाई हमने तो तिब्बत के क्षेत्र पे आक्रमण किया। लेकिन हमने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, भगवान शंकर भगवान नारायण के हम भक्त हैं, उनका ये कैलाश है, हम यहाँ पर उनके जो है प्रहरी के रूप में, उनके रक्षक के रूप में यहाँ पे हम विद्यमान हैं, तभी तो ये परंपराएं आज निर्वहन हो रही हैं। तो सर, उत्तराखंड के सीएम और मौजूदा विधायक क्या मौके पर मौजूद थे जिस वक्त ये जोशीमठ का मामला गरमाया हुआ था? देखिए यहाँ के जो विधायक हैं माननीय राजन सिंह भंडारी जी, वो लगातार जनता के बीच में हैं और जनता के सामने उनके दुख दर्दों का निवारण कर रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम करने चाहिए थे, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार हो चाहे राज्य में बैठी हुई सरकार हो, जो त्वरित कार्रवाई की जानी थी उसमें बहुत देर कर दी। तो सर, मौजूदा विधायक को पहले क्या इसकी जानकारी नहीं थी जब जोशीमठ में दरारें शुरुआती दौर में जब दरारें हुई? देखिए, विधायक जी इस समय सत्ता सरकार में नहीं है। सत्ता सरकार में रहते हुए 2013 की जब आपदा आई थी उस समय वो यहाँ अपने सीएम से लड़ गए थे। उस समय विजय बहुगुणा जी, माननीय विजय बहुगुणा जी सीएम हुआ करते थे और उन्होंने अपने ही सीएम से यहाँ के लोगों के लिए वो लड़ पड़े थे कि आप देखिए, आप तो हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं और यहाँ की जनता त्रस्त है। तो वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनकी आज भी उपस्थिति लगातार इस क्षेत्र में बनी हुई है और धैर्य और ढांढस उन्होंने ही पहले बंधवाया, तभी तो यहाँ के लोगों को विश्वास आया कि हमारे साथ एक पहाड़ का ऐसा वीर खड़ा हुआ है, ऐसा शेर खड़ा हुआ है जो आज हम लोगों का रक्षण करेगा। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से जोशीमठ के लोगों को 1.5 लाख रुपए देने की सीएम साहब ने घोषणा की है, तो क्या जोशीमठ के लोग इससे संतुष्ट हैं? देखिए, 1.5 लाख की राशि किसी के जीवन का संचलन और उसके जीवन का रक्षण नहीं कर सकती है। ये सरकार को एक चाहिए था, अपनी कैबिनेट में वो बैठक करते और उसमें जो है माननीय मोदी जी के निर्देश पे वो बात कहते कि आपको हमने जोशीमठ के लिए एक नए जोशीमठ बनाने के लिए हमने 2000 करोड़ की एक पैकेज की घोषणा की है, जिससे हम जोशीमठ नगर को एक नए और सनातनी परंपरा का रक्षण के लिए हम विशाल रूप में इसका संवर्धन करें। ठीक है, बहुत बहुत